क्या एक साधारण कार ब्लास्ट इतना भयावह हो सकता है कि 10 लोगों की जान चली जाए? या इसमें वो आतंकी कनेक्शन है, इस गाड़ी का आतंकी कनेक्शन है, उस नदीम का आतंकी कनेक्शन है, उस सलमान का आतंकी कनेक्शन है, उस डॉक्टर का आतंकी कनेक्शन है। एक इंसान जो कभी जिंदा था, जिसके सीने में धड़कन थी, जो कभी सांसें ले रहा था, अब वो सिर्फ मांस के टुकड़ों में रहकर रह गया है। हम जिधर जा रहे हैं उधर कुछ ना कुछ तस्वीर ऐसी आ रही है जो दिल को झकझोर देने वाली है। और बार बार ये तस्वीरें जब हम देखते हैं, ये टुकड़े हम देखते हैं, तो मन में ये सवाल आता है, क्या ये सिर्फ एक साधारण कार दुर्घटना थी? लाल किले को इसलिए चुना गया क्योंकि लाल किला एक ऐसी जगह है जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा होती है। क्या ये फिदाइन हमला था जिसमें अंदर बैठे हुए लोगों ने खुद को उड़ा लिया, या फिर ये उस इजरायली एम्बेसी के बाहर जो घटना हुई थी जिसमें बम लगा दिया गया था, उस मॉडल पर घटित? लाल किले के सामने हुई घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह सवाल अभी भी सबके मन में है कि वो घटना आतंकवादी घटना है या फिर एक दुर्भाग्यपूर्ण कार की दुर्घटना। लेकिन इस दुर्घटना में जो तस्वीरें आई वो आपको अंदर तक झकझोर सकती हैं। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे आप मत देखिएगा। यहां पर देखिए, ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये किसी इंसान का जिस्म है। कुछ घंटों पहले कोई इंसान जो जिंदा रहा होगा उसका हिस्सा है जो इस तार दुर्घटना में शिकार हुआ। दरअसल जिस जगह पर हम खड़े हैं यहां से 300 मीटर दूर तकरीबन गेट नंबर 1 है पीछे, वहां पर कार दुर्घटना होती है। उसके बाद चीथड़े जो हैं वो उड़ने लगते हैं। ये दुर्घटना कितनी भयावह थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लोगों के मांस के टुकड़े 300 मीटर दूर आकर टिके हैं। और ये सिर्फ एक इकलौता हिस्सा नहीं है। प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मांस के टुकड़े मौजूद थे जो बाद में हटा दिए गए। कई और तस्वीरें ऐसी हैं जो आपको हिला कर रख देंगे। जैसे यहाँ पर एक हिस्सा देखिए, किसी शख्स की उंगली है, और ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। ये तस्वीरें आपको परेशान करने वाली हैं। ये परेशान इसलिए भी करने वाली हैं क्योंकि कोई शख्स कभी जिंदा रहा होगा, इनमें सांस रही होगी, पर अब ये मांस का टुकड़ा बन चुका है। दिल्ली की ये घटना हर किसी को झकझोर रही है। अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये आतंकवादी घटना है या फिर ये घटना जो है एक हादसा है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आई हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, 300 मीटर दूर से गाड़ी का एक हिस्सा जो है वो टूटकर यहां पर आता है। वो देखिए आप, ये गाड़ी का हिस्सा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में ये कार दुर्घटना थी या फिर कोई गहरी साजिश। क्योंकि देश भर में जिस तरह से आतंकी मॉड्यूल निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस तरह से लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिस तरह से एक के बाद एक आतंकवादी कनेक्शन बताए जा रहे हैं, उसके बाद मन में कहीं ना कहीं संदेह जरूर होता है। और यहां मौजूद होने के बाद जब आप 300 मीटर की दूरी पर हैं, बार बार मैं स्पष्ट कर दूं कि 300 मीटर की दूरी पर हम हैं। अगर एक नॉर्मल i20 कार में जिसमें CNG सिलेंडर कहा गया बाद में फिट कर दिया गया, अगर एक साधारण कार दुर्घटना थी तो क्या शरीर के हिस्से 300 मीटर दूर छटक कर यहां आते? क्या हाथों की उंगलियां टूटकर वहां गिरती? ये 300 मीटर दूर कार का हिस्सा है। अब बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी में ये ब्लास्ट हुआ उस गाड़ी में कुछ लोग सवार थे। चलती गाड़ी में यह हादसा होता है। i20 कार थी। इस गाड़ी को लेकर जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि ये सलमान नाम की किसी व्यक्ति की गाड़ी थी। सलमान के पास हरियाणा पुलिस गई, पता लगा कि ओखला में ये गाड़ी बेची गई थी। सलमान को हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि ये गाड़ी उसने 1.5 साल पहले बेच दी थी। फिर जब कड़ियां जोड़ी गई तो पता लगा कि ये गाड़ी नदीम नाम के किसी शख्स को बेची गई थी। नदीम के बारे में जो जानकारी निकल कर आई है वो ये है कि नदीम फरीदाबाद में भी था, लेकिन मूल रूप से वो पुलवामा का रहने वाला था। पुलवामा का नाम आते ही आपको आपके जहन में RDX याद आता है, वो आतंकवादी घटना आती है जिसने देश को झकझोर कर रख दिया था। वो घटना जिसको लेकर आज भी कई सारे सवाल जिंदा है। पुलवामा का कनेक्शन क्या आतंकवादी कनेक्शन है या ये महज एक कोइंसिडेंस है, ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन यहाँ मौजूद लोग बार बार ये सवाल पूछते हैं कि क्या CNG कार घटना इतनी बड़ी हो सकती है कि 300 मीटर दूर तक ये परखच्चा पड़ा रहे? क्या ये केवल इत्तेफाक है कि फरीदाबाद के अंदर ही ID मिलता है और उसी फरीदाबाद में वो तारिक मिलता है जिसका कनेक्शन इस गाड़ी से होता है जो मूल रूप से पुलवामा का रहने वाला है?
या फिर फरीदाबाद में वो गिरफ्तारी का तारीख से कोई कनेक्शन है? वो जो कार्रवाई गुजरात एटीएस ने की थी उसका कनेक्शन है? वो पिछले 3-4 दिनों में जो कार्रवाइयां हुई हैं क्या उनका कोई कनेक्शन है? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है और इसी सवाल को लेकर जांच जारी है। आतंकवादी कनेक्शन की थ्योरी पर जोर इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि लाल किले की इस घटना के तुरंत बाद एक थ्योरी चल रही थी कि ये सीएनजी कार में हुई घटना है। दूसरी थ्योरी जो थी वो आतंकवादी कनेक्शन को लेकर थी, लेकिन आतंकी कनेक्शन को लेकर जोर इसलिए बार बार जा रहा है क्योंकि जब अमित शाह यहां पहुंचे तो अमित शाह देश के गृह मंत्री होकर उन्होंने 2 बातें बड़ी स्पष्ट तौर पर कही। एक कि 8 से अधिक लोगों की मौत हुई है और दूसरी बात कि हर एंगल से जांच जारी है। 6:52 की घटना के बाद रात को 11-12 बजे तक जब तक यहां पर भीड़भाड़ थी, अधिकारियों का आना जाना था, तो हमने ये देखा कि यहां पर एनआईए की टीम पहुंची थी, एनएसजी के लोग पहुंचे थे जो वेरीफाई करना चाह रहे थे कि क्या जो घटना हुई उसमें किसी प्रकार के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। यहां पर यूपी एटीएस का पहुंचना आतंकवादी कनेक्शन को लेकर और जोर दे रहा था। हरियाणा पुलिस जो है वो यहां पहुंची थी, दिल्ली पुलिस यहां पहले से मौजूद है। और अगर अभी भी दिखाएं मैं आपको, इस वक्त रात के, अगर मैं अपने मोबाइल फोन में देखूं, रात के 1:51 हो रहे हैं और अभी भी यहां पर आपको तमाम जांच एजेंसियों के लोग जो हैं वो नजर आ रहे हैं। सिर्फ 300 मीटर दूरी पर ही ये घटना घटित हुई थी और उसके बाद अभी भी रात को वो लोग यहां मौजूद हैं। क्या एक साधारण कार ब्लास्ट इतना भयावह हो सकता है कि 10 लोगों की जान चली जाए, या इसमें वो आतंकी कनेक्शन है, इस गाड़ी का आतंकी कनेक्शन है, उस नदीम का आतंकी कनेक्शन है, उस सलमान का आतंकी कनेक्शन है, उस डॉक्टर का आतंकी कनेक्शन है? क्या ये सारी घटनाएं आपस में जुड़ी हैं? ये बहुत सारे सवाल है। एक थ्योरी जो इससे घटनाओं कवर करने वाले पत्रकारों की तरफ से है वो ये है कि इस रैकेट का भांडाफोड़ हो गया था। कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक एक के बाद एक कार्रवाई हो रही थी, इसलिए आनन फानन में इस घटना को अंजाम दिया गया। जब तक आधिकारिक तौर पर कोई बात ना आए तब तक किसी बात की पुष्टि करना शायद सही नहीं होगा, लेकिन तमाम थ्योरीज, तमाम जो बातें निकल कर आ रही हैं, अलग अलग एंगल निकल कर आ रहे हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण एंगल ये भी कहा जा रहा है ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में कि ये घटना को आनन फानन में अंजाम दिया गया। लाल किले को इसलिए चुना गया क्योंकि लाल किला एक ऐसी जगह है जहां पर भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। हालांकि अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि इस घटना में क्या ये फिदाइन हमला था जिसमें अंदर बैठे हुए लोगों ने खुद को उड़ा लिया, या फिर ये उस मॉडल पर, उस इजरायली एम्बेसी के बाहर जो घटना हुई थी जिसमें बम लगा दिया गया था, उस मॉडल पर घटित हुई घटना थी। जांच एजेंसियों की नज़र है, लेकिन जो कुछ है वो ये बता रहा है कि सब कुछ इतना सीधा नहीं है। कम से कम एनआईए, एनएसजी, यूपी एटीएस की मौजूदगी कहती है। फिलहाल दिल्ली और आसपास के जितने भी इलाके, राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, हरियाणा की बात कर लीजिए, वहाँ पर हाई अलर्ट है। और सभी राज्यों की जो पुलिस है, सभी राज्यों की जो इंटेलिजेंस है, सभी राज्यों के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या निकलेगा वो वक्त बताएगा, लेकिन जो कुछ है वो परेशान करने वाला है, देश का दिल दहलाने वाला है। क्योंकि लाल किले पर हमला होना देश की प्रतिष्ठा पर हमला होना, लाल किले के पास ही हमला होना देश की प्रतिष्ठा पर हमला होना है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हमला होना डराने वाला है। कल सुबह होगी, लेकिन जब लोग निकलेंगे तो शायद वो डर होगा। दिल्ली के लाल किले के बाहर जो गाड़ी में ब्लास्ट हुआ उससे सिर्फ इंसानों की जान नहीं गई, बेजुबानों की भी जान गई है। और कई लोग ऐसे हैं जो इन बेजुबानों के लिए आवाज़ उठाने आए। कई लोग यहाँ पहुंचे जो उन बेजुबानों के लिए पहुंचे।